अमरेंद्र मैथ चैनल में अमरेंद्र सर के साथ देखिए आज से टेस्ट लाइव टेस्ट शुरू किए हैं। तो टेस्ट आप लोग का जो क्वेश्चन है व्हाट्सएप पर जाता है। टेस्ट नंबर देखिए 195। अब जो है क्वेश्चन आपको जाएगा व्हाट्सएप पर और आंसर आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जिनको नहीं पता है यहाँ नंबर भी लिख देते हैं 6205259373। तो कोई भी क्वेश्चन लेकर बनाइए और डिस्कशन सुनिए। चलिए तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है, देखिए दिखा रहे हैं क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप पर ऐसे क्वेश्चन भेजा गया है। ए और बी एक व्यवसाय में हिस्सेदार है। ए 15 महीना तक पूंजी 1/4 लगाता है। तो ए 15 महीना देखिए समय दिया गया है। 1/4 मतलब 4 भाग में 1 भाग ए लगाता है। तो शेष भाग जो बचेगा 3 भाग कौन लगाएगा? बी लगाएगा। और बी कितना समय के लिए लगाएगा यह क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। इसमें एक्स मान लिया गया है। और लाभ के बारे में देखिए क्वेश्चन में चर्चा है कि बी को 2/3 लाभ मिला। सोचिए 2/3 कहने का मतलब 2/3। ये 3 भाग टोटल में 2 भाग कौन लिया? बी लिया। ये है कि बी है। तो 1 भाग कौन लेगा? ए लेगा। अब आपको साझा के चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पूंजी गुने समय को लाभ में बांटा जाता है। तो पूंजी एकाएक समय 15। बी का यहाँ पर जो है 3 कहाँ से आया? 4 टोटल पूंजी 1/4। 1/4 में ए जब 1 पार्ट लेगा तो शेष बचेगा 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन लेगा? बी लेगा। एक्स डी के लिए लगाया। बी का लाभ 2, इसका 1। देखिए 3 बचे 15 कट गया 5 दूनी 10। इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर आपका रेडी हो गया। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, तो चलिए दूसरा नंबर के लिए तैयार हो जाइए जो है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। कहता है दूसरा क्वेश्चन, ए तथा बी दोनों व्यक्ति काम करता है। आरंभ किया। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। तो ए की क्षमता बी से 3 गुना, बी का 1 तो ए का 3। अब कार्य क्षमता के उल्टा समय होता है, ये सबको मालूम है। अब जो है दोनों के समय का अंतर 60 दिन क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए 3k - k, 3k - k बराबर 60, k का मान 30 आ गया। तो 1k का मान 30 तो 3 के बराबर 90। मतलब वो 30 दिन में काम करता है, वो 90 दिन में। दोनों का अंतर आ गया 60। अब देखिए समय मालूम है, एलसीएम लेने पर काम निकलता है। काम निकल के आ गया 90। क्वेश्चन में पूछता है दोनों मिलके काम कितना दिन में करेगा? तो 90 काम को 3 1 4 के स्पीड से करेगा 22.5 दिन में। यही आंसर हो गया। काम बटे क्षमता बराबर समय, ये सबको मालूम है। इसलिए तीसरा क्वेश्चन के लिए फटाफट आ जाते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए चौथा। देखिए कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचा है। 100 मीटर 80 मीटर लंबाई चौड़ाई। रास्ता बाहर से है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 5 का सब मिस कर गया क्वेश्चन में, वहाँ होना चाहिए 5। रास्ते का क्षेत्रफल देखिए, बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2x × l + b + 2x। x का मान 5 दूनी 10, 180 180 10 190 × 10 × 100। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। फॉर्मूला बेस था सब। देखिए एसएससी टेबल का क्वेश्चन है, रेलवे में सब आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। चौथा नंबर क्वेश्चन,
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 8:5 में कम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से 8 कर्मचारी था, अब उसको 5 कर दिया। वेतन पहले 7 रुपया मिलता था, अब 9 रुपया मिल रहा है। अब जो है कर्मचारी के संख्या को नहीं, वेतन बराबर कुल वेतन 87,56 पहले के था, नया में 9 बचे 45 हो गया। मतलब आंसर के रूप में 56 से 45 का कमी हुआ। इस तरह से दूसरा ऑप्शन में होना चाहिए 56 से 45 का कमी। तो 5 नंबर क्वेश्चन तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर तैयार हो जाइए। कहता है 5 सदस्य का औसत आयु 40 है, एक 35 बरस वाला चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया आता है 25 बरस का। तो 35 से 25 आया, आने से कमी हुआ कितना 10। कई आदमी में 5 आदमी में, एक में कितना औसत कमी 10/5 2। पहले का औसत कितना था 40, अब नया औसत कितना हुआ 38। इस तरह से आपका जो है 38 आंसर आ गया। तो नया छठा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कोई रेलगाड़ी जाता है। यदि वह 35 के स्पीड से जाता वही दूरी, तो 15 मिनट देर से पहुंचता, क्योंकि स्पीड 35 हो जाने से। जब दो स्पीड मालूम हो, एक ही दूरी को तय करे, समय का अंतर दिया हुआ है, तो d मतलब दूरी निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। s1 × s2/s1 - s2 गुने समय कितना 15 मिनट, घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60। तो 40 35 है, अंतर कितना 5, 15 मिनट गुने 60, काट कूट के आपका 70 आ गया। इस तरह से आपका छठा नंबर क्वेश्चन बन गया। 7 नंबर क्वेश्चन तैयार हो जाइए। 7 नंबर, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एक इक्वेशन दिया गया है a² + 1/a² बराबर 98। आपसे कहता है a³ + 1/a³ क्या होगा। देखिए प्लस में है, 2 के फासला में ही देगा। दोनों तरफ 2 जब जोड़ दिया गया तो a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर आ गया। अब a + 1/a का मान 10, 10 को n मान लिए हैं। a³ + 1/a³ का फार्मूला आप लोग को याद है, n³ - 3n। n का मतलब 10, 10 का क्यूब 1000, 1000 में 10 किया 30 घटेगा, 970 आ जाएगा। इस तरह से 7 नंबर हम लोग बना दिए। आइए 8 नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 4x, देखिए a के जगह x होना चाहिए, तो 4x बराबर 18 दिया गया। 2 से दोनों काटे, 2 दूनी और 2 नामा। x/22 का मान, 22 को नीचे करिए, 9/2 मान निकालना है। x/22 - 1, x/22 का मान 9/2 - 1, यहाँ पर -1 है तो 1, 2 घट गया, 7/2 आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका है इसी तरह से 9 नंबर। तो कहता है एक अधिकोणीय त्रिभुज ABC में एक कोण A अधिकोण है और कोण O लंब केंद्र है। तो लंब केंद्र रहने पर यहाँ पर देखिए कंडीशन होता है, लंब केंद्र रहने पर कोण BAC, मतलब एक फिगर इस तरह से आप देखिए, अगर इस तरह से है और ये जो कोण ऐसे बनता है, ऐसे जो बनता है इधर, तो ये कोण और ये कोण यानी ये मिलाकर BAC है, IO है,
तो BOC प्लस कोण BAC, BAC प्लस कोण BOC का मान जो है 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो 90-90 हो गया, तो अब बचा एक चतुर्भुज में ये दोनों बच गया, तो इसलिए कोण BAC बराबर 180 में 54 को घटाइए 126 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है सेट में, ये जो है इसको आंसर को पता कर लीजिए, सेम उठा के रख देता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है त्रिभुज ABC में कोण ABC में अंतः केंद्र I है, मतलब I अंतः केंद्र का मतलब क्या? दो कोण के अर्धक रेखा जिस बिंदु पर मिलता है उसको अर्धक कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। तो अंतः केंद्र रहने पर कंडीशन है अंतः केंद्र BIC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A/2। एक दिया हुआ है कितना 60 क्वेश्चन में, तो आपको आ गया 90 डिग्री प्लस 60 के आधा 30, 120। इस तरह से 10 नंबर हम लोग बना लिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन आइए। तो क्वेश्चन देखिए सब बहुत छोटा छोटा रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC के B और C के बाहरी द्विभाजक, मतलब बाहरी द्विभाजक जो है P बिंदु पर मिलता है। देखिए बाहरी द्विभाजक BP और CP P पर मिला। अब बाहरी द्विभाजक रहने पर कोण BPC जो होता है इसका मान जो होता है 90 डिग्री माइनस कोण A/2 होता है। तो 90 माइनस A का मान 80/2 40 कट गया, अब घटा के 50 आ गया। इस तरह से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आइए 12 नंबर। सब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जाइए। देखिए कहता है x प्लस y का योग 90 डिग्री से छोटा है और लिखा है साइन, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है साइन 2x माइनस 20 डिग्री बराबर कॉस 2y प्लस 20 डिग्री। इस तरह से साइन A बराबर कॉस B होता है, तो A प्लस B दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, याद कर लीजिए। अब आप इसके आधार पर कहिएगा 2x माइनस 20 डिग्री प्लस 2y प्लस 20 डिग्री बराबर 90। तो 20 माइनस प्लस कट गया, x प्लस y 45। आपसे पूछता है सेक x प्लस y सेक 45 का मान √2। तो इस तरह से आपको 2 बार 3 बार रिवाइज करके देखिए, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत लगता है आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो है टेस्ट हमारा प्रतिदिन लगाते रहना है, हर एग्जाम में 80% लाने की गारंटी रहेगा। टेस्ट लगाइए रेगुलर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है A सेक स्क्वायर थीटा प्लस B कॉसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। जब सेक कौशिक में रहेगा सेक स्क्वायर थीटा कौशिक स्क्वायर थीटा, तो √A प्लस √B का होल स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में दिया यहाँ से 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कौशिक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन हर जगह कोई भी सेट में मिलता है, जनरली हर किताब में। 4 रूट में √9 2 3 5 5 के स्क्वायर 25 आंसर आ गया। इस तरह से सेट जो है मिनिमम मैक्सिमम सेट ट्रिको का क्वेश्चन था, और सेट लगाते रहिए, आंसर का मजा लेते रहिए। कोई दिक्कत रहे कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जाइए। 60 क्वेश्चन कहता है एक पहिया 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाता है। सोचिए एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। 180 डिग्री बराबर 1 पाई रेडियन, तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। 60 सेकंड में जब लगाएगा 360 चक्कर, तो 1 सेकंड में लगाएगा 6 चक्कर। और एक चक्कर में 2 पाई, तो 6 चक्कर में 6 दूनी 12 पाई रेडियन।
यही आपका क्वेश्चन था 14 नंबर। 15 नंबर जो है ये देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 0.000729, तो 0.3 पर पावर ये देखिए 729, 3 पर पावर 6 होता है। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 अंक आ गए। ये 3 2 यानी 3 दूनी 6, दोनों गुना हो जाता है। 6 6 कट गया, आंसर 0.3। तो इस तरह से सेट लगाते रहिए। अच्छा लगे तो दूसरे को कमेंट करिए और लाइक करिए, और जो है दूसरे को भी बताइए सेट लगाने के लिए। इस तरह से जो है, अब कोई दिक्कत रहे ज़रूर कमेंट करिए। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए। कहता है 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दी गई धनराशि पर 482 रुपया अधिक होता है जब वार्षिक के जगह पर छमाही अगर गणना किया जाए ब्याज, तो 20% का 2 साल के अगर सालाना रहेगा तो दोनों को 20 का 20 40, 20 गुने 20/100 एक ही वार्षिक दर बनेगा। ब्याज दर जो है यहाँ बनेगा ब्याज दर, ये बनेगा 2x + x² 44%, 2 गुने 20, 20 गुने 20/100। अब अगर छमाही हो जाएगा तो 20% बन जाएगा 10%। समय जो था 2 बरस, ये बन गया 4 बरस। 6 महीना 2 बरस में 4 बरस। अब जो है एक साल में 110/100, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन 11/10, 11/10, 11/10, 4 बार माइनस हुआ, डर निकल गया, तो उससे रेट आ गया 46.41%। अब देखिए यहाँ पर है 44%, यहाँ पर है 46.41%। ये दोनों का अंतर आया है 2.41%, जिसका मान दिया है 482 रुपया क्वेश्चन में। तो कहता है कि 100% मूलधन ज्ञात करना 100%। तो इस तरह से काटने पर 20,000 आ गया आपका मान जो है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, टाइम टेकन होता है, लेकिन आप देखिए कितना जल्द सॉल्व हो गया जो है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर, कहता है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल से जाता है, 9/20 भाग कार से जाता है और शेष भाग पैदल। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप भी बनाते हैं, ये दोनों के जोड़ के में घटाओ, वही काम किए हैं। 15 20 का एलसीएम 60, 60 लाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुना, 3 से गुना, तो 60 टोटल आ गया। देखिए 60 60 60 एलसीएम। 4 दूनी 8, 60 में से 8 भाग रेल द्वारा, 9 27 भाग कार द्वारा, तो 27 और 8 35 भाग चला, कितना में? कुल 60 में। शेष बचा कितना? 25। कहाँ से आया ये मान? यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, 60 माइनस जो है 8 + 27। तो अब ये 25 भाग पैदल चलेगा जब कुल भाग 60 होगा, जबकि क्वेश्चन में कहता है पैदल का भाग 10 है, तो कुल दूरी कितना? काटिएगा आपका 25 25 5 10, 5 से 12 दूरी 24, कुल दूरी आ गया टोटल दूरी। तो अब आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का, बहुत आता है बार बार सेट में। एसएससी तो बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। x⁵ x बराबर 11 दिया गया है, x⁵ माइनस 12x⁴ प्लस 12x³ माइनस 12x² प्लस 12x माइनस 1। देखिए लॉजिक क्या है, x का मान 11, x⁵ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 को लिखे 11x⁴ माइनस x⁴, क्योंकि दोनों जोड़ के आ जाएगा, प्लस सेम 11x⁴ प्लस x⁴, ये दोनों के जोड़ने पर देखिए यहाँ थोड़ा सा लाइनिंग कर देते हैं,
ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ भी 12x³ है, यहाँ -12x³ ये भी है, प्लस आपका 12x है। इससे क्या हुआ, काटने के लिए आसान हो गया। x का मान 11, 11 पर पावर 5, 11 ये वो है, 11 पर पावर 4, मतलब दोनों कट गया। फिर देखिए x का पावर 4, x का मतलब 11 पर पावर 4 प्लस 11, 11 पर पावर 3, देखिए 3 को 1 को 4 को, ये भी कट गया। x पर पावर 3, 11 पर पावर 3, 11 गुने 11 का स्क्वायर कट गया। माइनस प्लस, देखिए कटते जा रहा है ये दो। फिर -11 का स्क्वायर प्लस 11 गुने 11 कट गया। लास्ट में 11 में से 1 घट गया। लॉजिक कंसेप्ट क्या है, जो भी x आएगा मान उसमें सुवन जो रहेगा घट जाएगा, अगर प्लस रहता जुड़ जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, तो कंसेप्ट को समझते जाइए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सेट में आते रहता है ये सब क्वेश्चन, बार बार देखिए रिपीट करवा रहे हैं क्योंकि आंसर ये सबको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन होते रहता है। 991.1/7, 991.2/7 जोड़ना है, 991.3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ये बीच में क्या चीज का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। देखिए प्लस प्लस प्लस। 991 कई बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 से बोलो बचा क्या, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 जोड़िएगा। 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21/7। इस तरह से 999 गुने 6 करने पर 5994 इंटू और प्लस में 3 5997 देखिए आया। इस तरह से आपका जो है सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है 60 लीटर के एक पेयजल में सिरप तथा जल, सिरप 3 भाग, जल 7 भाग, टोटल 60 लीटर दिया गया है। जोड़िए 7 + 3 10, 10 से 60 कटा कई बार, 6 बार, 6 से गुना करिए, 6 × 18, 6 × 7 42। कितना लीटर जल और मिला दे, x लीटर मिला दे कि अनुपात 2 5 नया हो जाए। 2 से कटा कई बार, 9 बार, 9 × 5 45 लाने के लिए 42 में कितना मिलाना होगा, तो 45 से 42 घटाइए, 3 लीटर मिलाना होगा। तो इस तरह से रेगुलर सेट में बने रहिए और रिवाइज 2 बार 3 बार करिए। अगर डाउट होता है तो फिर कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत रहे। ओके।